कल मैंने आपको बताया था कि सेल्स कॉल कैसे की जानी चाहिए। एक सक्सेसफुल ऑर्डर के लिए सेल्स कॉल कैसे की जानी चाहिए, ये मैंने वीडियो आपको बताई थी। आप वो वीडियो मेरे देख सकते हैं। आज मैं उसी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करता हूं। हम जब भी दिन में 50 से 60 कॉल जब करते हैं, रिटेलर मीट करते हैं ऑर्डर के लिए, तो हमें हर एक दुकानदार में एक अलग एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। हर एक दुकानदार के यहां पर एक ही फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। समय के अनुसार, दुकानदार के नेचर के अनुसार, उसकी शॉप की कंडीशन के अनुसार अलग अलग फॉर्मूले जनरेट करने पड़ते हैं, जो कि निरंतर कोशिश करते हुए, मार्केट करते हुए, एक्सपीरियंस गेन करते हुए आप अपने आप करने लगते हैं। इसीलिए कोई भी एक फॉर्मूला सेल्स में सभी पर अप्लाई नहीं करना चाहिए और ना ही अप्लाई होता है। जो भी फॉर्मूले होते हैं वो इसलिए होते हैं कि मोटा मोटी कॉमन एक स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ जाए और आप अपनी समझबूझ के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और समय को देखते हुए उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उस फॉर्मूले को अप्लाई करें। यही से आपकी एक अच्छी सेल्स कॉल की शुरुआत होती है। जब भी हम किसी से ऑर्डर लेने जाते हैं, दुकानदार के पास जाके बात करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले, बात करने से पहले जो भी एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं प्री कॉल स्ट्रेटेजी, प्री कॉल की तैयारी। फिर जब हम उससे बात करने लगते हैं तो ये कॉल ही कहलाती है। जब हम उसकी दुकान से ऑर्डर लेके निकलते हैं तब हम पोस्ट कॉल करते हैं, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देते हैं, उसके डिलीवरी मैन को समझाते हैं कि इनको ऑर्डर कब पहुंचना चाहिए, पिछली बार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीजें, ताकि उसको ऑर्डर समय पर पहुंच जाए और जो उसने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पहुंचे। तो 3 स्टेप हो गए इसके। और हर दुकानदार पर बात करने से पहले प्री कॉल में दुकानदार का आपका जो प्रोडक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है ये क्लियरली आपको दिख जाना चाहिए। अगर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आता रहेगा, गेन होता जाएगा और मार्केट में आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको अपना सामान दुकान के किसी भी कॉर्नर में रखा रहेगा, दिख जाएगा। तो जो छोटी दुकान है उसमें आपको दुकान के अंदर जाके स्टॉक चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान की कंडीशन के ऊपर आप उसमें जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक चेक करना चाहिए। स्टॉक चेक करने से पहले दुकानदार की सहमति लेना बहुत ही जरूरी है। और जब स्टॉक चेक करें तो साथ ही स्टॉक पर धूल जमी हुई है, पुराना आगे करें, नया पीछे करें, थोड़ा सा झाड़ पोंछ लें, उसको साफ सुथरा करके, सही तरीके से, डिस्प्ले खराब है तो उसको डिस्प्ले सही से करके तब उस दुकान से निकलना चाहिए। और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका है, किसका ऑर्डर लेना है। तो आप जिसका ऑर्डर लेना है उससे शुरुआत करेंगे तो दुकानदार को भी अनुभव होता है, उसे ही पता होता है कि ये प्रोडक्ट खत्म है तो वो ऑर्डर देना स्टार्ट करता है। अगर शुरू में ही आपने 2-3 प्रोडक्ट ऐसे नाम ले लिए जो दुकान में पहले से अवेलेबल हैं या बिक नहीं रहे हैं तो दुकानदार नेगेटिव हो जाएगा तुरंत। 100% यही कहानी चलती है। उस दिन आपको उस दुकान से ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाएगा, मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। इसीलिए स्टॉक को चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। सही सेल्स कॉल तभी आप कर पाएंगे। अब सेल कॉल करनी है यानी दुकानदार से बातचीत जब स्टार्ट करते हैं तो कंपनी की स्कीम और अच्छे प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट सभी के बारे में उचित तरीके से, सही तरीके से बताएं। किसी से भी बात करते हुए, दुकानदार से या किसी से भी बात करते हुए
आपको हकलाना नहीं है। ये कम कॉन्फिडेंस की निशानी होती है और इससे पता चलता है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज खुद नहीं है या आपको मार्जिन स्कीम की नॉलेज खुद नहीं है। तो जहां भी इस तरह का अविश्वास रिटेलर के मन में आ जाएगा, उस दिन उस दुकान से ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो यही सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम कॉल करते हैं, जब हम किसी कस्टमर से ऑर्डर लेने जाते हैं, रिटेलर से, होलसेलर से, किसी से भी। यहां तक कि अगर आप किसी स्टैंड अलोन स्टोर में जाते हैं या किसी मॉडर्न ट्रेड में जाते हैं, तो भी आपको स्टॉक पर एक बार नजर मारनी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या ऑर्डर पहले बोलना है, किस चीज का ऑर्डर पहले लेना है। जहां पर आपको 2-3 ऑर्डर पहले मिलने स्टार्ट हो गए, तो पीछे में जो उसके पास माल रहेगा या नहीं बिकने वाला आइटम रहेगा, उसका भी ऑर्डर आपको मिल जाएगा थोड़ी कम क्वांटिटी में। इस बात का ध्यान रखें। सक्सेसफुल कॉल को आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से और अच्छा कर सकते हैं। अगर रट के जाएंगे तो हमेशा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हर दुकानदार पर एक समय देना चाहिए आपको कि कितनी देर में ऑर्डर लेना है, कितनी देर में बात करनी है। मोस्टली क्या होता है कि कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि एक दुकान पर कितना समय लगता है। तो एवरेज जो समय लगता है वो 5 मिनट का होता है एक दुकानदार के लिए। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, हर जगह समय के अनुसार, माहौल के अनुसार बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। कहीं पर आप 15 मिनट भी रुकते हैं और कहीं पर आपका 2 मिनट में ही ऑर्डर बन जाता है। लेकिन एक एवरेज अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम तो देना ही चाहिए किसी भी दुकानदार से जाके बात करने में, ऑर्डर लेने में। बाकी समय के अनुसार और माहौल के अनुसार वो समय ऊपर नीचे होता रहता है। इस तरह से आप एक सक्सेसफुल कॉल कर सकते हैं और ऑर्डर को जनरेट कर सकते हैं।